मुमकिना जो है रद्द अमल ईरान का, स्टेट ऑफ हार्मूज की आप बात कर रहे थे कि उसको ज़ाहिर है उसको रोका जा सकता है, उसकी वहाँ से जो ट्रेड हो रही है वो होने को तो हो सकता है, लेकिन उसमें नुकसान ईरान का भी होगा, क्योंकि बाकी अगर जो है ऑयल ट्रेड रुक जाती है, उसमें नुकसान सऊदी अरबिया है, यूएई है, कुवैत है और फिर ईरान शामिल है। ये इनका तो इमीडिएट नुकसान होगा। कतर है, क्योंकि एलपीजी भी तकरीबन 22% एलपीजी का ट्रेड इसी स्टेट ऑफ हॉर्मज से होता है, इतने की तकरीबन 22-23% जो है ऑयल यहाँ से ट्रांजिट होता है। तो ये कोई विन विन सिचुएशन नहीं होगी ईरान के लिए, इनके लिए यकीनन नुकसानदेह होगा। और उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जब तक तो ये मिसाइल चलते रहेंगे एक दूसरे के साथ, ईरान कैन सस्टेन दैट, और ईरान के पास अपनी भी जो है इंडिजिनस जो है प्रोडक्शन मौजूद है मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, वो इसमें करते रहेंगे। अमेरिका ने जो किया है, अब आपने जैसे पहले जिक्र किया, वो अपने उनके जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो उसको पहले से हटा चुके हैं। इस बात की तस्दीक जो है IAEA के डायरेक्टर जनरल ग्रोसी ने भी की है कि वहाँ पे कोई ऐसा रेडिएशन का कोई जो है शवाहिद सामने नहीं आए। तो ये एक तरह की उनकी ये कोशिश है कि वो ईरान पे डोमिनेट करना चाहते हैं मिलिटरीली, लेकिन जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे मिलिट्री डोमिनेंस नहीं हो सकेगी, और अलबत्ता बेयकीनी की सूरत हाल रहेगी, और ये बेयकीनी खाली ईरान के लिए नहीं होगी, खत्ते में सबके लिए होगी। ऑलरेडी तेल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं 10 से 12%। और बढ़ेगा। अच्छा दुरानी साहब, सबसे अहम जो सवाल आपसे इस प्रोग्राम में वो ये है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर क्या करना चाहिए आने वाले दिनों में। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का नाज़रीन इजलास हुआ, उसका एलामिया हमारे सामने आ चुका हुआ है। उस इलामिये के अंदर जो चंद एक चीज़ें बताई गई हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक रेकलेस जो है अमल देखने में आया है, जो कि अमेरिका ने मदद की है इजराइल की। इलामिया आप देख सकते हैं, उससे खित्ते के अंदर टेंशन जो है एस्केलेट हो गई है, और जो है इससे जो एफर्ट्स हो रहा था डिप्लोमेसी का और डायलॉग के जरिए इस मामले को हल करने का, उसको काफ़ी सख्त दचका लगा है। साथ में हमने ईरान का जो राइट है सेल्फ डिफेंस, उसको हमने माना है और हम उसकी सपोर्ट करते हैं भरपूर और करते रहेंगे। ईरान के साथ हमने हमदर्दी शो की है थ्रू ये जो प्रेस रिलीज हमारे सामने आई है, वहाँ पे जो इनोसेंट लाइव्स का ज़िया हुआ है इस हमले में, उस हवाले से। और साथ साथ में हमने ये भी कहा है कि ये जो एस्केलेशन है, अगर अटैक्स फर्दर होते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे तो ऑलरेडी कर दिए हैं, फर्दो जो है नैंतस और इस्फहान के ऊपर, ये इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी अपनी गाइडलाइंस की वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है और UN चार्टर की वायलेशन है। इसके साथ साथ हमने ये कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी आल्सो रीअफर्म्स पाकिस्तान जो है कि कोशिशें जो अपने मुतलका पार्टी के साथ मिल के कर रहा है इस मामले को हल करने के लिए। ये मेरा सवाल तीनों पैनलिस्ट के लिए होगा। सबसे पहले मैं आसिफ अली दुरानी साहब आपके पास आता हूं। इस मामले को अगर सामने रखें, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ। ऑलरेडी जब हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, वो हम दिखा सकते हैं कि वहाँ पे हमने इस बात का बताया था प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कि बॉर्डर के ऑल अक्रॉस वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, डिस्टर्बेंस होगी ईरान में भी, पाकिस्तान के अंदर भी, और लिहाजा इस मामले को डिप्लोमेटिकली इसको हल करें। पाकिस्तान को आइंदा ये हफ्तों महीनों के अंदर इस मामले को लेके सामने रखते हुए चंद एक इकदाम, यू बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट, क्या करने चाहिए? देखिए, एक तो नंबर 1 आपका प्रिंसिपल स्टैंड है, आपने एग्रेशन को की मजम्मत की है और ये करनी चाहिए। और ईरान का जो है अंडर JCPOA या एज ए पार्टी टू NPT, उसका ये राइट है टू हैव एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस। अमेरिका उसको डिनाई करना चाहता है। वजह ये है कि ये टेक्नोलॉजी पीसफुल पर्पसेस के लिए ये एक्चुअली ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है। इसके लिए इससे आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं, और इसको जब आप हाईली एनरिच्ड यूरेनियम में कन्वर्ट कर देते हैं 90% प्लस पे, तो ये वेपन ग्रेड पे आ जाता है। तो इनको ये असल जो चीज़ खटकती है वो ये कि टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आपके पास साइंसदान है,
ان کے پاس جو ہے یہ تجربہ موجود ہے، اور وہ اس کو اگر یہ آج تباہ بھی کر دیں، کل کو ایران یہ فیصلہ کر لے کہ اٹ ول گو نیوکلیئر اینڈ ویپنائز اس پروگرام، تو اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، کسی صورت میں بھی نہیں روک سکتے. یہ تو ایران کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ جو جس طرح کی ہٹدرمی، وجہ یہ ہے کہ ان کو ایران کے اندر جو حکومت ہے، جو سیٹ اپ ہے، اس سے اختلاف ہے، اور وہ یہ ساری جو بہانے ہیں، یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کی سو کالڈ ویپنائزیشن آف ایرانز نیوکلیر پروگرام، یہ ایک بہانہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو کلرجی رجیم ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف بہانے ہیں. اس کے مقابلے میں رشیا، چائنا اور پاکستان یا جو خطے کے ممالک ہیں، انہوں نے اصولی موقف کیا، اور یہ چیز بھی ان کو اس ساتھ رجسٹر ہوگی، کیونکہ وہاں پہ پھر خطے میں انڈیا بالکل، امریکہ بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا. یہی صورتحال اسرائیل کے لیے بھی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ابھی تو اپنے امریکہ کے جو ہے وہ بدلے وہ کی وجہ سے وہ زیادہ اچھل رہا ہے، لیکن اسرائیل کو جو ہے وہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو خطے کے ممالک ہیں یہی اس کے لیے عذاب بن جائے گی. بالکل صحیح ہے.